उसने कहा ये हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद एक्सरसाइज हुआ है, इसलिए कि हमने अब पाकिस्तान को बता दिया है कि अगर हमारे खिलाफ जिधर भी एक्शन होता है। ISI agent has been attacked by unknown people in Canada. His name is Rahat Rao. जिधर से ये निकला है, ये जो प्लानिंग और डायरेक्शन है। राहत राव पर एक अज्ञात हमलावर ने हमला किया और उसे आग के हवाले कर दिया। और वो ऑपरेटर्स अपना काम कर रहे हैं। दे आर नॉट वरीड, दे आर डूइंग इट द वे दे वांट इट। ISI ने उसे कनाडा में भारत विरोधी प्रदर्शनों की जिम्मेदारी सौंपी थी। मतलब वो जिनको टारगेट किलिंग के लिए भेजा जाता होगा वो भी तो कोई सोशल वर्क करने तो नहीं निकले होंगे। असद खान, ये सोशल वर्क में भी आ सकती है ये बात। चाहे पाकिस्तान हो, दाऊद इब्राहिम की बात हो, यूके में निज्जर की बात हो, या फिर अपना ईरान में इस्माइल हानिया की बात हो, हर जगह पे अननोन पर्सन की या अननोन मैन की बात कहां से आती है। एंड आप कॉन्फिडेंस चेक करें कि चीजें जो खराब हुई कनाडा में और अमेरिका में, इसके बावजूद ये ऑपरेशन। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद राहत ने ही विरोध प्रदर्शनों का जिम्मा संभाला। यानी अपने लोगों को आप चंद्रयान पे भेज रहे हैं और हमारे लोगों को आप 72 उरों के बाद भेज रहे हैं। मतलब ये कौन सा तरीका है भाई? उनके माइंड में ये है कि बंदे को मारना है और मार रहे हैं। पाकिस्तान की एजेंसीज को देखना चाहिए कि आप लोग नंबर 1 कैसे बने फिर रहे हैं भाई। आप लोगों तो कहते हैं हम नंबर 1 एजेंसी हैं, जिसे हम लोग अक्सर नंबर 1 भी कहते हैं। हमारे बहुत से साथी जर्नलिस्ट जो हैं, अफसार आलम साहब वगैरह, वो भी नंबर 1 ही कहते हैं। तो ये नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही है? मटर छील रही है क्या? सो इट मींस कि वो जो इंडियन डीप स्टेट है, दे आर ऑन द। हेलो, जय हिंद दोस्तों। SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देखा कि कनाडा के अंदर एक पाकिस्तान का ISI एजेंट जो कि आतंकी था, उसने भारतीय दूतावास पे जो है हमला किया था। लेकिन उसने ये कदम उठाया और उसका इलाज ऐसा कर दिया गया, उसे ज़िंदा ही जला दिया। उस ISI जो एजेंट था, वो जो आतंकी था, उसे कनाडा के अंदर जिंदा ही जला दिया। पाकिस्तान फूट फूट कर रो रहा है, कह रहा है कि हमारे आदमी या फिर हमारे आतंकी धीरे धीरे भारत जो है कम करता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात भी है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं इतना बेशरम है दोस्तों कि इस आतंक की जो फौज इसने पाल रखी है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आज क्राइसिस में है, पूरे तरीके से डूबा पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी करनी से बाज नहीं आता और इसी का खामियाजा आज इसे कहीं ना कहीं भुगतना भी पड़ रहा है। और दोस्तों, पाकिस्तानी जो आवाम है वो इस चीज़ को मानने को भी तैयार नहीं है। अब पाकिस्तानी आवाम किस तरीके के रिएक्शन दे रही, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझ रहे ना आप लोग? जी हाँ, टारगेट किलिंग हो रही है। और यानी कि जितने अनमोल रतन हमने पाल रखे हैं, खिला पिला के हमने जिनको तगड़ा कर दिया, यानी कि जैश मोहम्मद और दूसरे कई टेरर ग्रुप्स जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, उन लोगों के, उनके जो लोग हैं, यानी कि उनके जो मेंबर्स हैं जो उनके लिए काम करते हैं, उनमें से 20 से 21 लोगों को 2 से 3 साल में मारा जा चुका है। और कहा यह जा रहा है कि ये सारा काम कर रहे हैं कौन भला? और पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, टपका रहे हैं और फिर निकल जा रहे हैं। मतलब ये कि आते हैं, मारते हैं और उसके बाद चाय पिए बगैर ही वापस चले जाते। वैसे तो ये काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए, पाकिस्तान की एजेंसीज को खुद करना चाहिए था कि जी ये इस किस्म के लोग जो हमने पाल रखे हैं, जिनके जैसे कि बहुत से लोगों को तो नाम आप लोग जानते भी हैं, मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ उन लोगों की आपको, ताकि आप लोगों को एक बार फिर दिमाग में आप लोगों के जो है ये लोग ताजा हो जाएं। और भी बहुत से लोग हैं और एक लंबी लिस्ट है। लेकिन बात सारी ये है कि मोदी जी जो है वो ये काम फ्री में कर रहे हैं। मतलब वो जिनको टारगेट किलिंग के लिए भेजा जाता होगा वो भी तो कोई सोशल वर्क करने तो नहीं निकले होंगे। असद खान, ये सोशल वर्क में भी आ सकती है ये बात। लेकिन ये कि सोशल वर्क तो नहीं कर रहे होंगे ना कोई पेमेंट तो होती होगी ना। चलो अगर वो सोशल वर्क समझ के कर रहे हैं कि जी ये लोग जो है ये टेरर ग्रुप के लोग हैं और इनको मार देना चाहिए, दहशतगर्द हैं, ये टेररिज्म करते हैं, भारत में भी करते हैं और जगह भी करते हैं, दूसरी कंट्रीज में भी करते हैं, तो इनको टपका देना चाहिए। लेकिन फिर भी गोली का, आने जाने का, रहने का, खाने का, कहीं तो ठहरते ही होंगे ना, किसी होटल में, नहीं तो किसी के घर, नहीं तो किसी के किसी गेस्ट हाउस में, या टेंट लगा के, या रोड में भी अगर रह रहे हैं तो खाते पीते तो होंगे ना। इसलिए कि वो जिसको मारना है, हमने तो मूवीज में देखा है ना, बच्चन साहब की मूवीज में और कई मूवीज में आपने देखा होगा कि कितना कितना टाइम लग जाता है, वो निशाने ही लेते रहते हैं और अगला बंदा भाग जाता है। तो उसके बाद वो, या फिर गोली ऐसी लगती है कि कभी उन्होंने जो है वो बैठ जाता है, कोई उठ के भाग जाता है, कुछ हो जाता है, तो टाइम लगता है मारने में। आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि बस वो बेचारा आया होगा, आधे घंटे में उसने उस बंदे को टपकाया होगा और उसके बाद वो वापस चले गए होंगे। ऐसा तो नहीं है।
लेकिन अगर आना जाना इतना आसान है हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि कोई भी हिंदुस्तान से आएगा, यहाँ पे हमारे अनमोल रतन जिन्हें हमने इतना खिला पिला कर इतनी मेहनत से हमने सिखा पढ़ा के पाला है, उन्हें टपका के निकल जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान की एजेंसीज को देखना चाहिए कि आप लोग नंबर 1 कैसे बने फिर रहे हैं भाई। आप लोगों तो कहते हैं हम नंबर 1 एजेंसी है, जिसे हम लोग अक्सर नंबर 1 भी कहते हैं। हमारे बहुत से साथी जर्नलिस्ट जो हैं, अफसार आलम साहब वगैरह, वो भी नंबर 1 ही कहते हैं। तो ये नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही है? मटर छील रही है क्या? कि मतलब इंडिया से लोग आते हैं, टपकाते हैं हमारे लोगों को और फिर चले जाते हैं, और उसके बाद गार्डियन वाले उठकर 4 साल बाद 3 साल बाद एक जो है वो आर्टिकल प्रिंट कर देते हैं और कहते हैं कि जी ये सब कुछ पाकिस्तान में भारत की गवर्नमेंट करा रही है। यानी मोदी जी हद हो गई, यानी अपने लोगों को आप चंद्रयान पे भेज रहे हैं और हमारे लोगों को आप 72 उरों के पास भेज रहे हैं। मतलब ये कौन सा तरीका है भाई? ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे लोगों को भी चंद्रयान पे जाना है, हमने भी कई और चीजें जो है डिस्कवर कर दी है जो आप लोगों ने की है, G20 SCO और पता नहीं कौन कौन सी मीटिंग्स जो आप लोग करते रहते हैं, उसमें हमें भी आना है। लेकिन अपने लोगों को आप भेज रहे हैं चंद्रयान पे, हमारे लोगों को आप भेज रहे हैं कहीं और, मतलब वहां हुरों के पास। ये कौन सा तरीका है भाई? हमें तो पसंद नहीं आया। लेकिन हाँ, ये है पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। मोदी जी की इतनी वाह रोड के ऊपर खड़े होकर कर रहे होते हैं, आपने देखा है कितनी वीडियोस हमारे लोग बनाते हैं जिसमें रोड पे खड़े होकर मोदी जी की वाह 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 प्रोडक्शन बने होते हैं। तो इनसे कुछ उम्मीद रखिए कि हो सकता है वोट भी डाल दें। लेकिन खैर, मैं वो बात नहीं कर रही थी कि हम वोट डालें या वोट ना डालें। बात सारी ये है कि हमारे लोगों को टपकाया जा रहा है। एंड आप कॉन्फिडेंस चेक करें कि चीज़ें जो ख़राब हुई कनाडा में और अमेरिका में, इसके बावजूद भी ऑपरेशन इन पाकिस्तान इज कॉन्टिन्यू। और मैं इस हवाले से आई एम वेरी मच क्यूरियस टू नो फ्रॉम दी गवर्नमेंट, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं या हमारे जो पंजाब एंड सिंध के जो आईजीज हैं, दे नीड टू टेल टू द पीपल ऑफ द कंट्री दैट व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज हाईलाइटिंग दिस ऑन मच ऑन मीडिया विच शुड बी हाईलाइटेड इन दैट केस। इसको हाईलाइट करना चाहिए भाई, कहाँ पे हम खड़े हुए हैं, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। ये जो ट्रेंड है, ये क्या, इस ट्रेंड को क्या हम समझ रहे हैं? क्या हम उन लोगों के करीब पहुंचे हैं? हम उन लोगों के करीब नहीं पहुंचे? उन लोगों की क्या रेलेवेंस है? वो कहाँ पे मौजूद हैं? ये एक बहुत बड़ा, जैसे मैं कहता हूँ ना, एक सवाल है, जिस सवाल को इन माय अंडरस्टैंडिंग समझने की ज़रूरत है। बट आई विश कि हम लोग जो है वो उसको कर सके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमारे लोग इसको इस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारे लोग इसको किसी और तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, एंड दैट कुड बी डेफिनेटली टिट फॉर टैट भी हो सकता है। वो टिट फॉर टैट, नॉर्मली जो डीप स्टेट्स होती हैं वो और तरीके से ऑपरेट करती हैं। अब हमारे यहाँ पे क्योंकि ये कश्मीर के रिलेटेड लोग हैं, तो इनकी जारी बात है, एक सिग्निफिकेंस है। एक वो जो इन ग्रुप था, वो इन ग्रुप जो उस वक़्त में, क्योंकि अब तो देयर इज़ नो ग्रुप विच इज़ बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। माजी में हालात ऐसे थे, चीज़ें चल रही थी उस वक़्त, खित्ते का एनवायरनमेंट इस तरह था, बट नाउ ऑब्वियसली थिंग्स हैव मूव्ड ऑन।